करते हैं झारखंड से जुड़े उस एक विवाद की। आपको बता दें कि समेश शिखर जी को लगातार पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध हो रहा है और सिर्फ झारखंड नहीं, दिल्ली, महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में विरोध फैल गया है। पूरा मामला आपको बता दें कि झारखंड के गिरिडीह में श्री समेश शिखर जी करीब 9 किलोमीटर में फैली हुई ये पर्वत श्रृंखला है और यहाँ पर जैन अगर समुदाय से लोगों की बात करें तो उनसे जुड़ा हुआ सबसे जो पवित्र स्थल है उनमें से ये एक है। जैन समुदाय का कहना है कि पर्यटन स्थल घोषित करने की वजह से उनका जो ये पवित्र स्थल है वो अशुद्ध हो जाएगा, इसीलिए ये फैसला वापस लिया जाना चाहिए। समेध शिखर पर संग्राम, देश भर में सड़क पर जैन समाज, सरकार का फैसला आस्था पर चोट। यह आक्रोश झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ अपने तीर्थ स्थल को बचाने के लिए देश भर में जैन समाज आक्रोश में है। हाथों में तख्तियां हैं और जुबा पर नारे हैं। साथ ही जैन मुनियों के जयकार लगा रहे हैं। झारखंड, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हर जगह कुछ इसी तरह की तस्वीर दिखाई दे रही। देश के हर छोटे बड़े शहरों में जैन समाज आज सड़कों पर है। हमारे अतिशय पवित्र स्थान पालीताना के अंदर जिस तरह हमारे अति प्राचीन पगतियों की तोड़फोड़ की गई, मंदिर में तोड़फोड़ की गई, जिस तरह से हमला हुआ और उसके बाद में समेश शिखर जी की घटना भी साथ में जुड़ी हुई है, जहां पर कि पर्यटन स्थल घोषित करने की झारखंड सरकार ने कोशिश की। उन दोनों के विरोध में सारे भारत के अंदर नहीं, सारी दुनिया में अहिंसक लोगों में आक्रोश है। इन लोगों का सबसे ज्यादा गुस्सा झारखंड सरकार के खिलाफ है, जहां हेमंत सोरेन सरकार ने परसनाथ पर्वत को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। जैन समाज का आरोप है कि पर्यटन स्थल बनने से वहां पर होटल खुलेंगे। सरकार के इसी फैसले से जैन समाज नाराज है और विरोध के लिए सड़क पर उतर गया है। दरअसल जैन धर्म में इस पर्वत का खास महत्व है। यही वजह है कि देश भर का जैन समाज आक्रोशित है। जैन समाज झारखंड सरकार के इस फैसले को दादागिरी बता रहा है और फैसले वापस लेने की मांग कर रहा है। जैन समाज का कहना है कि इससे परसनाथ की पवित्रता खत्म हो जाएगी, पर्यटन की आड़ में अनैतिक काम होंगे। जैन समाज के आक्रोश में होने की दूसरी वजह गुजरात के पालीताना में जैन मंदिर में तोड़फोड़ है। इस तोड़फोड़ को लेकर भी जैन समाज आक्रोशित है और विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में सड़क पर उतर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको बता दें कि जैन समुदाय का आक्रोश तमाम शहरों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो या गुजरात हो, बड़ी तादाद में जैन समुदाय के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और ये फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं। और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से आक्रोश बढ़ता जा रहा है। झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ जैन समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। देश के कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। आज मुंबई में भी बड़ा प्रदर्शन होने वाला है और इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो और बड़े आंदोलन की चेतावनी जैन समुदाय की तरफ से दी गई है, क्योंकि ये पूरा मामला आस्था से जुड़ा हुआ है। श्री समेध शिखर जी, आपको बता दें कि जो तमाम पवित्र स्थल हैं उनमें से एक बेहद महत्वपूर्ण स्थल है और जैन तीर्थंकर जो हैं, जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनमें से 20 को यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति हुई है और इसीलिए ये जो स्थान है ये बेहद महत्वपूर्ण है। और जैन समुदाय का ये कहना है कि उसकी पवित्रता से किसी तरह की छेड़छाड़ वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपको प्रदर्शन दिखा रहे हैं हम। इस बीच आपको यह भी बता दें कि प्रदर्शन के दौरान जो महाराज सुगेश सागर महाराज जैन का निधन हो गया है। जैन मुनि श्री समेश शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले के खिलाफ विरोध कर रहे थे और 25 दिसंबर से लगातार अनशन कर रहे थे और इसी दौरान उनका निधन हो गया। श्री समेश शिखर जी की पवित्रता बनाए रखने की मांग लोग कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये फैसला वापस लिया जाए, क्योंकि पर्यटन स्थल घोषित होगा तो फिर यहाँ पर पर्यटक आएंगे, यहाँ पर शराब पी जाएगी, सिगरेट का सेवन होगा, होटल खुलेंगे और ये वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहीं पर मोक्ष प्राप्त किया है और इसीलिए लोगों का ये कहना है कि वो इस स्थल से छेड़छाड़ किसी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड के गिरिडीह में 9 किलोमीटर में फैला हुआ है ये पर्वत स्थल और झारखंड के सबसे ऊंचे स्थानों में ये आता है और अब जो फैसला लिया गया है राज्य सरकार की तरफ से कि ये पर्यटन स्थल बना दिया गया है और यहाँ पर फिर होटल खोले जाएंगे और पर्यटक आएंगे, इस बात से नाराजगी है। श्री
संबित शिखर जी की पवित्रता खंडित ना हो, आस्था जो है लोगों की उस पर चोट ना हो, और यही मांग जैन समाज के लोग कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं झारखंड का हिमालय माने जाने वाले सम्मेत पर जैनियों का पवित्र तीर्थ शिखर जी स्थापित। इस पुण्य क्षेत्र में जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थकारों ने मोक्ष की प्राप्ति की। यहाँ पर 23वें तीर्थकार भगवान पारसनाथ ने भी निर्वाण प्राप्त किया था। पवित्र पर्वत के शिखर तक श्रद्धालु पैदल या डोली से जाते हैं। जंगलों, पहाड़ों के दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए 9 किलोमीटर की यात्रा तय कर शिखर पर पहुँचते हैं। 2019 में केंद्र सरकार ने सम्मेत शिखर को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था। इसके बाद झारखंड सरकार ने एक संकल्प जारी कर जिला प्रशासन की अनुशंसा पर इसे पर्यटन स्थल घोषित किया। पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरोध में जैन मुनि 25 दिसंबर से अनशन पर थे। जैन मुनि के निधन पर बीजेपी ने दुख जाहिर करते हुए हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, हेमंत सरकार तीर्थ स्थल की पवित्रता बनाए रखने में फेल हो गई है। उन्होंने खुद संकल्प जारी करके उस जगह को पर्यटन स्थल क्यों घोषित किया, वो भी 28 दिसंबर 2021 को। तो हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब उस जगह की पवित्रता को बनाए रखा जाए, उसे तीर्थ स्थल के रूप में हम लोगों ने जो घोषणा की थी वो फिर से लागू किया जाए। सारी बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सरकार फेल कर गई पारसनाथ की पवित्रता को बनाए रखने में। जैन मुनि सुगेय सागर के निधन पर पूरी जैन समाज दुखी है। जैन मुनि का कहना है कि सरकार के साथ सीधी बात नहीं हो पा रही थी। ये पवित्र तीर्थ है और इसकी पवित्रता बरकरार रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन गैप जिसे अपन बोलते हैं कि सरकार के और समाज के बीच में कुछ सीधा क्या बोलेंगे उसको वार्तालाप नहीं होता, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है। समाज सरकार में बहुत प्रज्ञावान लोग हैं और वो जानते हैं कि बहुत पवित्र तीर्थ है और उसकी पवित्रता बरकरार रहना चाहिए। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने भी इस मामले में हेमंत सरकार को दोषी बताया। कहा, तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करना पूरी तरह से गलत है। तो वो बहुत ही पवित्र भूमि है, चाहे संबित शिखर हो झारखंड में, चाहे बिहार में वो चंपापुरी हो, भागलपुर हो, चाहे पतली ताना गुजरात हो, और चाहे माउंट कैलाश हो जो आदिनाथ जी का माना जाता है। ये 24 तीर्थंकर हैं, ये सभी पवित्र जगह है और भारत सरकार इसके लिए प्रयासरत है। ये देखिए मेरे पास ये किशन रेड्डी जी का चिट्ठी है। किशन रेड्डी जी ने 22 दिसंबर को चिट्ठी लिखी और राज्य सरकार को, हेमंत सोरेन जी को उन्होंने कहा कि भारत सरकार का न कोई ऐसा इरादा है, न कोई उसके पास कोई पेंडिंग चीज है, और ये जो आपने किया है ये गलत काम किया है। इसको पर्यटन स्थल घोषित नहीं करना चाहिए, धार्मिक स्थल है। जैन मुनि के निधन पर पूरा जैन समाज आक्रोशित है। उनका कहना है कि सम्मेत शिखर उनकी शान है और उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए वो हर कुर्बानी देने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर बिहार से, जहां सियासी गठबंधन में एक बार फिर दरार दिखने लगी है और महागठबंधन में मतभेद के संकेत भी उभरने लगे हैं। ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे से तेजस्वी यादव कोई खेल खेल रहे हैं, इसीलिए लगातार आरजेडी के नेता नीतीश कुमार पर हमलावर हैं।